दिस पूजा वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का जो है मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये जो है 2021 में जो दिसंबर में पेपर हुआ था 20 दिसंबर को, उसका मैथ वाला सेशन है। बाकी सारे सब्जेक्ट का वीडियो मैंने मतलब अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और पेपर कैसा आया था एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेड दे रहे हैं। तो चलिए जो है हम लोग मैथमेटिक्स का जो है पोर्शन 30 मार्क्स का वो सॉल्व करते हैं, जिसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी रहेगी और 15 मार्क का हमारा कंटेंट वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ नेसेसरी रहेगा एक्सप्लेनेशन का कंटेंट में मैं वहाँ पे मार्क करती रहूँगी। और मे भी थोड़ा सा नॉइज़ का इश्यू बीच बीच में हो सकता है, क्योंकि मैं घर में रह के वीडियो शूट करती हूँ, तो सबको एक साथ मना किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकती, तो मे बी आप लोग को ये प्रॉब्लम थोड़ा सा देखने को मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज़ 5 टाइम द क्वोटिएंट एंड 4 टाइम द रिमाइंडर। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 5, व्हाट इज़ द डिवाइडेंड। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डिवाइडेंट होता है वो इक्वल टू होता है डिवाइज़र, और डिवाइज़र इंटू क्वोटिएंट। जस्ट वेट ए मिनट। डिवाइडेंट जो हमारा होता है, ये डिवाइडेंट ये इक्वल होता है किसके, क्वोटिएंट और डिवाइज़र के और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कह रहा है हमारा रिमाइंडर जो है वो 5 है। जब हमारा रिमाइंडर 5 है और ये 4 टाइम है, 5 टाइम है क्वेश्चन के, ये 5 टाइम है, तो ये कितना हो गया, ये हमारा 20 हो गया। और ये कितना हो जाए कि जो है ये 5 टाइम इससे जो है 4 टाइम ज़्यादा हो, तो कितना हो जाए 5 4 जा 20, तो यहाँ हम 4 कर देंगे। तो टोटल हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा डिवाइडेंड 85। तो यहाँ पे हमारा 85 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरह जहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहेगा मैं वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूँगी। हिंदी में देखते हैं, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। तो जैसा कि अभी मैंने ऊपर प्रोसेस बताया, तो इसी तरह आप उसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे 85 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, द सेकेंड नंबर इन 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 49, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर इन दिस नंबर। ठीक है, तो इन सब का जो इवन नंबर है, जो 5 लगातार क्रम संख्याएँ दी हुई हैं, हिंदी में थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ मैं। 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसका मैं बहुत अच्छा सा एक तरीका बताती हूँ आपको। 5 संख्याएँ दी हुई हैं, तो जैसे हम लोग ऐसे 5 संख्या कोई भी मान लेते हैं, कुछ दिए कहा नहीं गया है। तो इस सेकंड वाला क्या है हमारा 49 है। जब सेकंड वाला 49 है तो ये 50 है, ये 51 है और ये 52 है, और ये हमारा क्या है 48 है। तो कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं में जो सम संख्याएं हैं, ठीक है, सम संख्याएं हमारा 48 हो गया, 50 हो गया और 52 हो गया। इन तीनों का मल्टीपल क्या होगा। ठीक है, 52। तो इन तीनों का मल्टीपल क्या होगा, ये आप लोग जो है मल्टीप्लाई करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की मैं चलती हूँ, तो जो है ऑफिशियल आंसर भी आपको यहाँ मिलेगा, और जहाँ जहाँ हेल्प की ज़रूरत होगी वहाँ मैं स्केप फोल्डिंग का काम करूँगी। स्केप फोल्डिंग टर्म आप लोग समझते होंगे ना, CDP का टर्म है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे आपको हेल्प करूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33 है। A steel wire form a square whose area 121 centimeter. If the same wire is bent in the form of rectangle whose width 8 centimeter, then the length of rectangle. मतलब एक स्टील का तार है, उसका स्क्वायर बनाया गया है, हिंदी में भी बात कर लेती हूँ। स्क्वायर बनाया गया है और उसका एरिया जो है कितना है, उसका एक मिनट, हाँ, इसका एरिया जो है वो 121 है, यानी इसका पेरीमीटर ये 11 है, ये 11 है। ठीक, तो टोटल ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 121 है। ठीक, तो ये कितना हुआ, 11 दूना 22, इसका पेरीमीटर हो गया। अब कह रहा है एक लेंथ को, इसी वायर को मोड़ के एक लेंथ बनाया गया है जिसकी जो है चौड़ाई 8 है, तो लंबाई कितनी होगी, जब टोटल 22 है तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी। तो क्या हम ऐड करें यहाँ पे कि जो है हमारा ये दोनों मिला के भी यहाँ पे 22 आ जाए, क्योंकि एरिया उतना ही, ये नंबर उतना ही 121 ही है ना, तो यहाँ पे भी 121 ही बनाना है। तो ये हमारा 11 था, 22 हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर था। अब रेक्टेंगल में हमको क्या लेना है यहाँ पे कि ये 22 हो जाए। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं हम, 44, 24, 28 और 14। ठीक है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे जो है कि हमारा जो है वो 8 और 14 मिलके क्या बना लेंगे 22। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जो हमारा यहाँ पे 8 है, टोटल ये जब 22 है तो इसको 14 लेना पड़ेगा, तो 14 8 22 हो गया। और अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हो तो इसका पहले आप क्या करोगे, एक एरिया
एक साइड निकाल लोगे, ए यहाँ से कितना आएगा 11 आएगा, ठीक। एक 11 है और एक यहाँ पे 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो है रेक्टेंगल हमारा एरिया एल इंटू बी होता है, तो ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ रेक्टेंगल निकाल लेना और ये एल इंटू बी दिया हुआ है, तो इसका 11 की जगह पे इसको रख देना और एल यहाँ से आप ले लीजिएगा, सॉरी चौड़ाई यहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूले से निकल जाएगा। वैसे सिंपल मेथड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, सबसे अच्छा मेथड वही है करने का इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है। हमारे पास 4-5 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट हमारा जो है वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट हमारा 5/6 एंड स्मॉलेस्ट हमारा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक। चलिए कैसे इसको निकालना है आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो मतलब मैं बता दूँ, कई सारे मेथड हैं। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 1/2 को 3 से, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, तो 2 और 3 कौन बड़ा है, तो 1/3 बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे इसको क्रॉस करेंगे, इस तरह का भी एक मेथड है। और एक मेथड और है क्या, 35 वाला क्वेश्चन बात करते हैं। हाउ मेनी वेज 36 स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि 1-1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे छोटे टुकड़ों को किस प्रकार से अरेंज किया जाए कि जो रिजल्टिंग एरिया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो। तो इसके लिए हमको क्या करना है, आप लोगों ने एक फैक्टर वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा कि 36 का मैक्सिमम फैक्टर कैसे, नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 फैक्टर। और एक तरीका तो यही है इस तरह, मतलब एरिया को अरेंज करने का स्क्वायर्स को, कि छोटे छोटे टुकड़ों में 1-1 सेंटीमीटर का लगा दिया जाए। तो एक तो ये तरीका हो गया, और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फैक्टर इसका 4 आएगा। और एक तरीका जो है ये नॉर्मल तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो टोटल 5 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है 5, ठीक है। इसको जैसे फैक्टर निकाला जाता है मैक्सिमम फैक्टर, उसी टाइप से इसको जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। तो सबसे पहले हमको लड़कों और लड़कियों का डिवीज़न कर लेना है। तो जैसे कि 60 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या दोगुनी है, तो 40 और 20 का रेशियो बनेगा यहाँ पे। तो जैसे गर्ल्स जो होती हैं वो 40 हैं, बॉयज़ जो हैं वो 20 हैं। तो बॉयज़ के 20 में से 17 पे रोहित है, यानी कि उससे पहले 16 लड़के हैं, ठीक। 16 लड़के हैं, तो इसमें से हमको क्या करना है, कितने लड़के रोहित के बाद हैं वो पता करने के लिए 20, टोटल कितने हैं लड़के 20 हैं। और रोहन का स्थान कौन सा है 17वां, और एक वो ऑलरेडी उसी स्थान पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग 17 माइनस 18 करेंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 12, ठीक। चलिए तो यहाँ पे एक मैं अच्छे से कर दे रही हूँ। जैसे हमने देखा कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 20 है। 20 में से रोहित जो है वो 17वें स्थान पर है, ठीक। 17वें स्थान पर है। उसके पहले 9 लड़कियां हैं, 17 में से 9 लड़कियां हैं, कितने बचे 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो 9 लड़कियों में लड़के कितने बचे 7 बचे, ठीक। टोटल कितने थे, टोटल 20 थे, लड़के यहाँ कितने हैं 7 हैं। और एक रोहित ऑलरेडी बैठा है, यानी 8 लड़के हो गए, ठीक। तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ़ जो बच्चों की संख्या है कितने लड़के क्रम में है उसके बाद 12 हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है। ये मैं हिंदी में रीड कर दे रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में टाइम वेस्टिंग हो जाता है, आखिर हिंदी में समझाना ही पड़ता है। श्यामा बस स्टैंड पर 9:35 पर पहुँचती है और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से 9:25 पर बस चली गई है, ठीक। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज़ है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है तो श्यामा की अगली बस पकड़ने के लिए उसे कितना देर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 9:35 पे वो घर से निकलती है और उसने बताया कि 9:25 पे ही जो है वो बस जा चुकी है, ठीक। तो 9:25 पे, तो यहाँ डिफरेंस कितने का हुआ, डिफरेंस 10 मिनट का हुआ और उसकी घड़ी ऑलरेडी 5 मिनट जो है वो तेज़ चल रही है, ठीक। तो हमारा जो है वो कितना यहाँ से टोटल हो गया 15 मिनट, तो यहाँ हो गया। और
बस जो है वो हर 20 मिनट पे आती है, 20 मिनट पे आती है, तो 20 में से 15 माइनस कर देंगे तो उसको 5 मिनट और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, श्यामा को 5 मिनट और वेट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 38 में कुछ बहुत खास नहीं है। 38 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ इतना इतना एंड इतना टू गेट इतना। ठीक है, मतलब कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें इस सम से कि हमको इतना मिल जाए। तो कुछ करना नहीं है, हमको इन तीनों को ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद इससे माइनस कर देना है। ठीक, तो ये माइनस करने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में देख ले रही हूँ थोड़ा सा। विद्यालय की एक कैंटीन में खाद्य पदार्थों के कुछ मूल्य दिए हुए, मतलब कैंटीन में कुछ चीज़ें बिक रही हैं, उसका सारा रेट दिया हुआ है कितना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। सुनैना एक समोसा, मूंगफली के 2 पैकेट, गुलाब जामुन और 1 बॉटल नींबू पानी खरीदती है। ठीक है, उससे यदि उसकी कैंटीन मालिक को 100 रुपये दिए तो उसको कितनी राशि वापस मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे आपको उसने ढोकला के अलावा सब कुछ खरीदा है तो ढोकला वाले ऑप्शन को काट दीजिए, और मूंगफली का 2 पैकेट लिया है तो इसको डबल कर दीजिए। ठीक है, डबल करने के बाद सारा ऐड कर लीजिएगा, सारा आपको ऐड कर लेना है और फिर क्या करना है, 100 से इस ऐड को माइनस कर देना है। ठीक, तो इसके बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपको 63.50 रुपीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। ये ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु एट 23:55 आवर्स, मतलब 11:55 पर स्टार्ट होती है। कब? 29 जून को, और गुवाहाटी पर पहुंचती है 2 जुलाई को। कितने बजे पहुंचेगी? 2 जुलाई को 5:20 पर पहुंचती है। ठीक है, तो मतलब उसको बेंगलुरु से गुवाहाटी को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, तो 29 जुलाई से 2 जुलाई में 2 दिन का अंतर ऐसे हो गया, तो 48 दिन तो यहाँ हो गए, 48 घंटे हमारे यहाँ हो गए, और 5:20 ये, और 5 मिनट यहाँ का आप ले लीजिए। ठीक, तो 5:25, तो हम टोटल जो करेंगे वो 48 घंटे प्लस 5 घंटे 25 मिनट, तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 8 5 13, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाई बाई लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ओड नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन उसका। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हिंदी में रीड कर देते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99 हो गया। ठीक है, जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसको 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है आप लोग बताइए? 11। ठीक है, इससे डिवाइड किया जाता है, तो हमारा भागफल यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आप वहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A number is larger than half of 50. It is more than 3 tens and less than 4 tens. The 1 digit is 2 times the tens digit. What is the number? ठीक है, अब ये जो है हिंदी में थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है या 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। इस संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या है? तो इसको आप जो है ये आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, 50 के आधे से अधिक है तो सारी संख्याएं दी हुई। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। 3 दहाई से अधिक है पर 4 दहाई से कम है। इस संख्या का दहाई का अंक इस संख्या का दहाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। ठीक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, तो किस में जो है इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है? तो आप देख लीजिए किसी ऑप्शन में नहीं है सिवाय ऑप्शन नंबर 3 के, तो यहाँ पे इसका 3rd राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन, चलिए। द डायमेंशन ऑफ ए गोडाउन आर 5 × 7 × 4 मीटर है। What is the largest number of parcel of dimension 25 centimeter into 50 centimeter into 25 centimeter can be accommodated in the godown? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सॉरी, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक गोदाम की विमाएँ
5, 7 और 4 मीटर है, मतलब इसकी हाइट वेट लेंथ इतनी है। और उस गोदाम में अधिकतम पार्सलों की संख्या रखी जा सकती है, जिसका पार्सल का जो हाइट वेट लेंथ है वो कितना है 25, 50 और 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि सारे यूनिट्स को सेम करना है। जैसे मीटर 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 दिया है, सेंटीमीटर, चाहे इसको सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर दीजिए सारा, और चाहे इसको जो है सेंटीमीटर में आप चेंज कर दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इसका पूरा एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया 500 इंटू 700, मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, या 400। ठीक, और 400, और जितने पार्सल्स को रखना है मैक्सिमम उसको नीचे रख के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 50 इंटू 25। ठीक, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 4480 आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। An auto rickshaw meter shows charges of 25 rupees for the first 2 kilometer of journey and 8 rupees for every subsequent kilometer travelled. Manas pay 249 as fare to travel from his house to his workplace. How far is his workplace from his home? ठीक, एक ऑटो रिक्शा का मीटर जो है पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये लेता है, और उसके बाद आपको अगर ट्रैवल करना है तो वो 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। ठीक है, तो मानस अपने घर से कार्यालय मतलब अपने ऑफिस में 249 रुपये भाड़ा दिया उसने अपने घर से और अपने ऑफिस के लिए। तो उसका घर से ऑफिस कितनी दूरी पर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि टोटल उसने कितना किलोमीटर चला, ये भी हमको ध्यान रखना है। सॉरी, कितना रुपया दिया उसने, 249 रुपीज़ उसने दिया। टोटल कितना, 249 रुपीज़ उसने दिया। और 2 किलोमीटर के लिए कितना, 25 रुपये। तो 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये, पहले 25 इसमें से माइनस कर देते हैं। कितने किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा माइनस पे 224 रुपीज़ आ गया। अब इसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना, बाकी जो था वो 8 के हिसाब से लिया उसने, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 28 आ जाएगा। 28 किलोमीटर हुआ हमारा ना, 28 किलोमीटर और 2 किलोमीटर इधर, तो ये टोटल कितना हो गया 30। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 है। द फॉलोइंग टेबल शो मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाई सुनीता एंड जेसिका इन 5 सब्जेक्ट। ठीक है, तो हिंदी में ही डिस्कस करते हैं क्योंकि फिर हमको इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। निम्नलिखित तालिका सुनीता और जेसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो सब्जेक्ट्स में इसको इतने इतने मार्क्स मिले हैं दोनों को अलग अलग। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा का सही कथन है उसको पहचानिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑप्शन, भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जेसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जेसिका के इन विषयों के कुल अंकों से अधिक है। जेसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यदि जेसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जेसिका के कुल प्राप्त अंक बराबर होते। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सारे को ऐड कर देना है। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो इनमें से 17 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। ठीक, 17 मार्क्स का डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है कि यदि जेसिका ने 17 अंक और प्राप्त किए होते तो सुनीता और जेसिका के प्राप्त अंक बराबर होते। ठीक है, तो यही ऑप्शन सबसे बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के लिए रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है। ठीक, तो यहाँ से हमारा पेडागोजी का सेशन स्टार्ट होता है। कंटेंट वाले 15 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए, अब पेडागोजी स्टार्ट होती है मैथ की। चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। मैथ के लिए कौन सा रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों का प्रारंभिक समझ का आकलन करना, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, या समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने का प्रोत्साहन देना। तो हम एक निर्धारित तरीका नहीं यूज़ करने का प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, मल्टीपल वे में उसको सोचने के लिए कहेंगे। तो बाकी के सारे ऑप्शन हमारे राइट हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ये तरीका सही नहीं है, ना ही ये रचनात्मक प्रक्रिया का एक सही उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा फॉलोइंग क्वेश्चन आर पोज्ड बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। ऑप्शन नंबर 1 है फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 8, ड्रॉ ए ट्राइंगल विच डायमीटर 50, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 25, डिफाइन पेरीमीटर। ठीक, अब हम जो है
क्वेश्चन रीड करते हैं। गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। ठीक, अब यहाँ पे इन सब प्रश्नों के पूछने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। ए और बी जो है मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, यानी वो क्लोज इंडेड ओपन इंडेड क्वेश्चन है, और सी और डी बंद सिरे वाले क्वेश्चन है, मतलब क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। ओपन इंडेड क्वेश्चन और क्लोज इंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? क्लोज इंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है जिसके सिर्फ वन आंसर हो, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमारे होते हैं, वो हमारे जो होते हैं वो क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक, और जो हमारे एक्सप्लेनेशन वाले होते हैं वो हमारे ओपन इंडेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब उसको हम कई तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी जो होते हैं, जो ऑप्शन है हमारा वो ओपन इंडेड क्वेश्चन है, जबकि सी और डी जो होता है वो हमारा क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए, मैंने मार्क कर दिया है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? ठीक, चलिए, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग, मानवीकृत तरीके से समस्या समाधान, प्रॉब्लम पोजिंग, प्रश्न को प्रस्तुत करना, या एरर फ्री कैलकुलेशन, या मतलब एरर फ्री कैलकुलेशन और रिकॉल ऑफ करेक्ट फॉर्मुलेशन, सही सूत्रों का मतलब ये रिवाइज करना। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जो सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है, तो प्रश्न को प्रस्तुत करना ये मुख्य सूचक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आ जाएगा। 49 की तरफ चलते हैं। At which level of Van Hille spatial geographical understanding a child is likely to accept that a square is also a rectangle? मतलब एक वैन हिले का जो त्रिव्यामी समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग जो होता है एक आयत भी है। तो इस ये स्टेज जो हम होता है हमारा वो लेवल 2 होता है। ठीक है, लेवल 2 में बच्चा ये समझ जाता है कि एक स्क्वायर जो है एक वर्ग जो है एक आयत भी है। ठीक है, चलिए, तो ये लेवल 2 में आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर? निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्या का योगात्मक तत्समक के रूप में उल्लेख किया जाता है? योगात्मक तत्समक जो होता है इसको शून्य के लिए किया जाता है, 0 के लिए किया जाता है। युगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक 2 होते हैं। युगात्मक 0 होता है, मतलब उसमें क्या ऐड कर दें कि वही चीज़ हमको मिल जाए, तो ये 0 हो गया। और गुणात्मक तत्समक मतलब होता है कि उसमें क्या हम मल्टीप्लाई कर दें कि वो सेम नंबर हमको मिल जाए, तो वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको युगात्मक तत्समक पूछा था, इसलिए 0 आंसर। अगर युगात्मक पूछता तो 1 होता। एक प्रतिलोम भी होता है, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम और युगात्मक प्रतिलोम, ये सब भी होता है। युगात्मक प्रतिलोम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ यहीं पे, इंपॉर्टेंट है। युगात्मक प्रतिलोम का क्या होता है, इसमें साइन चेंज हो जाता है। ठीक, और गुणात्मक प्रतिलोम में नंबर जो होता है वो इन्वर्स हो जाता है, जैसे 2/3 लिखा रहता है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 50 के लिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा 51 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड बाय प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट बाय ऑब्जर्विंग एंड आइडेंटिफाई रिलेशंस। अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। मतलब ऑब्जर्वेशन और उसके बीच में रिलेशन को पहचानने से विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। यह ऑप्शन नंबर 2 है हमारा। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता सम्मिलित है। यह ऑप्शन नंबर 3 है हमारा। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह ऑप्शन नंबर 4। कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा जो है वो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं है। सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल बताया गया है हमारा।
तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी सारे ABC हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 52 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग जियोमेट्री करिकुलम एट प्राइमरी लेवल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में ज्योमेट्री नीड्स टू बी लिमिटेड टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ 2D शेप लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक, तो हम प्राइमरी लेवल पर ये सब नहीं पढ़ाते हैं 2D शेप्स। चलिए, प्रॉपर डेफिनेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड या इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस शुड बी डेवलप। हिंदी में ऑप्शन को रीड करते हैं। ज्यामिति को 2 आयाम आकृति जैसे वर्ग, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सीमित नहीं रखना चाहिए। उसको हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से उन चीज़ों को जोड़ना चाहिए और उसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की क्लासेस 1 to 5 होती हैं। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है हमको। तो पहला हमारा गलत हो गया। उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सिर्फ परिभाषाएं पढ़ाना मैथमेटिक्स का पर्पज़ नहीं है, और ना ही NCF जो हमारा करिकुलम है, फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, दिव्य स्थान की अंतर्देशीय समझ को विकसित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ इंग्लिश में है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस शुड बी डेवलप, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो केवल यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग मैथमेटिक स्किल एंड कम्पिटेंसी यूज्ड बाई स्ट्रीट वेंडर्स एंड शॉपकीपर्स। ठीक है, सड़क विक्रेता और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो हमारे स्ट्रीट वर्कर होते हैं, वर्कर नहीं, दुकानदार हो गए, विक्रेता हो गए, उनमें जो गणितीय कौशल और सामर्थ्य होते हैं जो वो यूज़ में लाते हैं, तो उसके लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। बेटे सेकंड में थोड़ा सा पानी पीऊँगी, उसके बाद आप लोग से डिस्कस करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपना ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक, चलिए, तो बिल्कुल यह सही नहीं है। वे अस्पष्ट और असंगत हैं। वे गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक हैं। फिर से क्वेश्चन रीड करती हूँ। सड़क विक्रेता और दुकानदार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हमने ऑप्शन पढ़ लिया। कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है। वे अस्पष्ट और असंगत हैं। वे गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, यही राइट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशियल रीजनिंग एमंग स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिवियम विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम रहती है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, 10 ग्राम पहेलियों पर कार्य करना, विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना या दी गई आकृतियों के सममिति अक्षों की पहचान करना। तो आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना जो होता है, ये इससे जो होता है वो न्यूनतम बच्चों में त्रिवियामी जो कैलकुलेशन होता है या त्रिवियम विवेचना होती है बच्चों में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशियल रीजनिंग। इसमें जो है तो होता है, इस एक्टिविटी से बच्चों में ये लिस्ट डेवलप होगा। स्पेशियल रीजनिंग की जो कैपेबिलिटी है बच्चों में, वो लिस्ट डेवलप होगी कब, कि जब वो जो होता है डाटा को सिर्फ जो है चित्रलेखन से खींच के और जो होता है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि लिस्ट पूछा हुआ था इसीलिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, लिस्ट है, नॉट है, इसको नॉट के बराबर कहेंगे, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिस्ट पूछा है, इसका मतलब थोड़ा बहुत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज बेस्ट सुटेड टू इंट्रोड्यूस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 and 5। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को हिंदी में रीड करती हूँ। 3 और 5 की गुणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है। ठीक, चलिए, कौन सी विधि अति उत्तम है, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, कुछ वस्तुओं के 3x5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना। उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों की कविता पाठ करना।
तो ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल क्लोज इंडेड टाइप का हो जाएगा। ठीक, चलिए पहला है कैलकुलेटर की सहायता से उत्तरिए ना, तो ये इससे बच्चों में किसी भी तरह का किसी विकास नहीं होगा। कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तीसरा है काउंटिंग का अभ्यास करना, तो किसी भी तरह का अभ्यास भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल विद रिगार्ड टू टीचिंग स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन। निम्न विद्यार्थियों को गणित संक्रिया पर आधारित समस्या का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। ठीक है, मतलब मैथ के जो डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट है ये सब सिखाने के लिए कौन सा मतलब ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक नहीं है। ठीक, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए। छोटी समस्या वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए। विद्यार्थियों को कलन विधि यानी एलॉगरिथम के चरण समझाने के लिए मूल सामग्री की सहायता ली जा सकती है। प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व देना चाहिए। तो संतोषजनक नहीं है, तो नहीं के लिए हम जाएंगे जहाँ केवल वाले ऑप्शन हमारे आ जाएंगे, वो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं हो सकता है अगर नहीं के संदर्भ में पूछ रहा है तो। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ टैग वर्ड होते हैं, अगर नहीं क्वेश्चन में है और केवल पूछ रहा है तो वो सही है, लेकिन अगर नहीं क्वेश्चन में नहीं है और केवल पूछ रहा है तो वो गलत है। ठीक है, तो ये सभी हमको ध्यान देना है जल्दी आंसर मार्क करने के लिए। सीटेट का क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं कितना बड़ा बड़ा होता है, लेंथी होता है। हम लोग एक बार सॉल्व करके आप लोग को सॉल्व कराते हैं, उसके बावजूद भी इतना टाइम लगता है, इतना कंज्यूमिंग है, मतलब टाइम ज़्यादा खपत करता है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइएगा 1-2 तो ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 4 इज यूज इन कार्डिनल सेंस। माई ऑफिस इज़ ऑन द 4th फ्लोर ऑफिस बिल्डिंग। नंबर जो कि होते हैं हम लोग बता दें आपको, नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। कार्डिनल होते हैं, एक न्यूमरल होते हैं। ठीक है, तो न्यूमरल में नंबर होते हैं, संख्या जिसमें बताई जाती है 3 या 4 ऐसे करके, जैसे कि यहाँ पे दिखा है माई सन रेन 4th इन द कॉम्पिटिशन दिस 4th चैप्टर ऑफ हिज बुक 4 टीम पार्टिसिपेटेड इन द सोम। तो ठीक है, तो यहाँ पे कार्डिनल और न्यूमरल में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसमें से कौन सा इज़ यूज्ड 4 इज़ यूज इन कार्डिनल सेंस में कौन सा यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कार्डिनल में 4 टीम पार्टिसिपेटेड इन द शो, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग, हाँ तो ये बात हो चुकी है इसकी। चलिए आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। मल्टीप्लाई ए नंबर बाई अनदर मल्टीप्लाई इंक्रीज इट्स वैल्यू, बिल्कुल। Dividing a number by another always decrease its value. A number multiplied by 10 always has a 0 at its units place. Multiplication is the inverse of division. तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ओनली डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुद्ध कथन को पहचानिए। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया है। 58 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज इज नॉट ए मैथमेटिकल स्किल। परिमाण का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। मैथमेटिक कैन बी इक्वेटेड विथ ए लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मूले। शुद्ध कथन को हमको चुनना है। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है, तो बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर नहीं है। परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, गणितीय कौशल है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। ठीक, गणित के नमूनों की पहचान शामिल है। नेक्स्ट मैथमेटिक इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर लग रहा है। मैथमेटिक कैन बी इक्वेटेड विद अ सेट ऑफ मैकेनिकल प्रोसीजर, तो ये भी हमारा यहाँ सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए सबसे सुटेबल स्ट्रैटेजी कौन सी है। इंगेजिंग स्टूडेंट इन पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी। ठीक, गिविंग क्लियर डेफिनेशन टू द कंसेप्ट, इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन द डिस्कशन, इंकरेज स्टूडेंट टू ऑब्जर्व स्क्वायर एंड रेक्टेंगल।
तो सिमेट्री की पहचान कराने, सिमेट्री मतलब समझते हैं जो किसी भी चीज़ को ऐसे इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे, इस चीज़ को सिमेट्री कहते हैं। जैसे आप मिरर में देखें तो आपको ये सब चीज़ें इक्वली, भले उल्टी लगेंगी लेकिन इक्वली इक्वली दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसी को सिमेट्री कहते हैं। इसी अवधारणा को पढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त जो है वो कार्यनीति है, मतलब मेथड है आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएँ, उसमें सिमेट्री की जो है होती है वो अच्छी तरह से बच्चे समझ सकेंगे सिमेट्री की अवधारणा को, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर है। तो ये 30 नंबर हमारा मैथमेटिक्स का कंप्लीट हुआ। 20 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसमें से सारा पोर्शन 5 सब्जेक्ट का हमने कवर कर लिया है विद CDP, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और अगर आप कोई भी बच्चा सीटेट का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको आप मेरी वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।